ये कहानी है T20 वर्ल्ड कप के उस मैच की जहां पर पाकिस्तान और भारत दोनों आमने सामने थे। करोड़ों फैंस के इमोशन इस मैच से जुड़े हुए थे। तारीख थी 23 अक्टूबर 2022 और मेलबोर्न का बड़ा ग्राउंड था। हिटमैन और बाबर आजम के बीच टॉस होता है और सिक्का भारत के पक्ष में गिरता है। हिटमैन टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। पाकिस्तान मेलबोर्न के इस बड़े ग्राउंड में शान मसूद के 52 रन और इफ्तिकार अहमद के 51 रन की मदद 20 ओवर में 159 रन बना देता है और भारत की तरफ से अर्शदीप और हार्दिक पांड्या 3-3 विकेट लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार और शमी को सिर्फ एक विकेट ही मिलता है। भारत के लिए 160 रन एक आसान सा स्कोर था, लेकिन मेलबोर्न के इस बड़े ग्राउंड में ये स्कोर बहुत बड़ा था। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने हिटमैन और केएल राहुल आते हैं। भारत पारी के पहले ओवर में 5 रन बनाता है, लेकिन दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल को नसीम शाह बोल्ड कर देता है। अब मैदान पर पाकिस्तान का बाप यानी कि किंग कोहली आते हैं। भारत को तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी सिर्फ 3 रन ही देता है। 3 ओवर में भारत का स्कोर मात्र 10 रन ही होता है और हैरिस राउफ हिटमैन को भी आउट कर देता है। अब मैदान में सूर्य कुमार यादव आते हैं और आते ही पहली गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। इस चौके के साथ इस ओवर में 7 रन और हिटमैन का विकेट आता है। 5वें ओवर में भारत को नसीम शाह सिर्फ 5 रन ही देता है। 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर हैरिस राउफ को सूर्य कुमार यादव चौका ठोक देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद में सूर्य कुमार यादव रिजवान के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब मैदान पर बैटिंग करने अक्षर पटेल आते हैं। पावर प्ले का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 31 पर 3 विकेट होता है। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल भी रन आउट हो जाते हैं। अब मैदान पर बैटिंग करने हार्दिक पांड्या आते हैं। 7वें ओवर में अक्षर पटेल की विकेट और 2 रन आते हैं। अब भारत की हालत बदतर होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ से मैच जिताना बहुत ही मुश्किल था। अब भारत के लिए एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, जो कि धीरे धीरे हार्दिक पांड्या और किंग कोहली के बीच होने लगती है। 8वें और 9वें ओवर में सिर्फ 7 सिंगल्स आते हैं। भारत 9 ओवर के बाद 41 पर 4 विकेट होता है। 10वें ओवर में भी सिर्फ 4 रन ही आते हैं। अब भारत को 10 ओवर में 115 रन चाहिए थे, जो कि इस ग्राउंड पर बनाना बहुत ही मुश्किल था। पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या शादाब खान को चौका ठोक देते हैं। इस ओवर में हार्दिक पांड्या के चौके को मिलाकर 9 रन आ जाते हैं। अभी भारत को बड़े शॉट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए हार्दिक पांड्या और किंग कोहली 12वें ओवर में नवाज को रिमांड पर ले लेते हैं। 12वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या मोहम्मद नवाज को लंबा छक्का ठोक देते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर किंग कोहली भी अपने हाथ खोलते हैं और एक लंबा छक्का वह भी ठोक देते हैं। अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या एक छक्का और ठोक देते हैं, जिससे भारत थोड़ा सा गेम में वापस आ जाता है। इस ओवर में हार्दिक पांड्या और किंग कोहली मोहम्मद नवाज को 20 रन कूट देते हैं और अब भारत को 8 ओवर में 86 रन चाहिए थे। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर किंग कोहली शाहीन अफरीदी को चौका ठोक देते हैं। इस चौके के साथ इस ओवर में 9 रन आ जाते हैं। 14वें ओवर की पहली गेंद पर किंग कोहली शादाब खान को एक चौका और ठोक देते हैं, लेकिन अगली 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही आ पाते हैं। अब भारत को 6 ओवर में 70 रन चाहिए थे। लगभग 12 की रन रेट से रन बनाने थे। 15वें ओवर में किंग कोहली के इस चौके की मदद से नसीम शाह को 10 रन कूट देते हैं। अब भारत को हर ओवर में 12 रन चाहिए थे, लेकिन 16वें और 17वें ओवर में सिर्फ 12 रन ही आते हैं। अब भारत को 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, यानी कि 16 रन हर ओवर में। इसलिए 18वें ओवर में किंग कोहली शाहीन अफरीदी को रिमांड पर ले लेते हैं और 3 चौके ठोककर इस ओवर में 17 रन कूट देते हैं। अब भारत को 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे, लेकिन हैरिस राउफ के 19वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही आते हैं। अब भारतीय फैंस ने इस मैच को जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन किंग कोहली 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 छक्के ठोक देते हैं, जिससे भारतीय फैन खुशी से झूमने लगते हैं। अब भारत को आखिर की 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर करवाने नवाज आते हैं और पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवा देते हैं। अब पाकिस्तान सोच रहा था कि हम इस मैच को जीत गए हैं, लेकिन वह भूल गए थे कि उनका बाप अभी मैदान पर खड़ा है। अब बैटिंग करने दिनेश कार्तिक आते हैं और पहली गेंद पर सिंगल लेकर किंग कोहली को स्ट्राइक पर ले आते हैं। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर किंग कोहली 2 रन ले लेते हैं। अब भारत को 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। पाकिस्तान फैन जीत की खुशी में झूम रहे थे, लेकिन चौथी बॉल नवाज फटोस दे देता है, जिसको किंग कोहली छक्के के लिए भेज देते हैं। क्योंकि ये गेंद कमर के ऊपर थी, इसलिए इस गेंद को नो बॉल करार दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर इस बॉल को नो बॉल नहीं मानते और अंपायर से बहस करते हैं, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अगली बॉल नवाज वाइड फेंक देता है। अब भारत को 3 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर किंग
कोहली बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन ये गेंद फ्री हिट होती है, इस पर 3 रन आ जाते हैं। अब भारत को 2 गेंदों में 2 रन बनाने थे, लेकिन दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो जाते हैं। अंतिम गेंद में 2 रन चाहिए थे, लेकिन अश्विन इसे अपनी चालाकी से बाइट करवा देते हैं। अब अंतिम गेंद पर सिर्फ 1 रन ही चाहिए था और अश्विन इसको कवर्स में चौका लगाकर भारत को जीत दिला देते हैं। इस मैच में किंग कोहली नवाद 53 गेंदों में 82 रन बनाते हैं, जिस वजह से मैन ऑफ द मैच भी इनको दिया जाता है। किंग कोहली की इस नोक के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो।